और ब्रेक के बाद बड़ी खबर है छिंदवाड़ा से। पूर्व मंत्री का कलेक्टर पर गुस्सा फूट पड़ा। कलेक्टर के समय से नहीं आने पर नाराज हो गए। बैठक में वक्त पर नहीं पहुंचे थे छिंदवाड़ा कलेक्टर। बैठक में आने को लेकर कलेक्टर टाल मटोल करते हैं, ये कहना है बिसेन का। वर्तमान में गौरीशंकर बिसेन पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये बड़ी खबर है छिंदवाड़ा से। दरअसल बैठक में समय पर नहीं आने पर भड़क गए गौरीशंकर बिसेन। पूर्व मंत्री का कलेक्टर पर गुस्सा फूट पड़ा। कलेक्टर के समय से नहीं आने पर नाराज हो गए गौरीशंकर बिसेन। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा कलेक्टर बैठक में वक्त पर नहीं पहुंचे थे। इसके माध्यम से यहाँ के कलेक्टर शीतला जी को कहना चाहता हूं, आप युवा हैं, अनुभवी हैं। मैं जब गार्जियन मिनिस्टर ग्वालियर का था तब आप एसडीएम थी। पहली पोस्टिंग आपकी छिंदवाड़ा की हुई है। मैं आपके बचपन को जानता हूं, आपकी शिक्षा को जानता हूं, आपके परिणाम को जानता हूं। आपने आईएएस पास किया तब भी मैंने आपका स्वागत किया था। कलेक्टर को आने की फुर्सत नहीं, 2 दिन बहाना करती रही, कल आऊंगी। और अनिट्रैप और सीडी कांड पर पलटे कमलनाथ। कहा मेरे पास नहीं है कोई पेन ड्राइव। पुलिस ने मुझे लैपटॉप पर वीडियो दिखाया था। 30 सेकंड का वीडियो देख जांच के लिए कहा था। और पेन ड्राइव लेकर मैं क्या करता। पेन ड्राइव पुलिस के पास है। आजकल कोई भी सीडी बना लेता है। और गोविंद सिंह जी को पुलिस या बीजेपी के लोगों ने सीडी दी होगी। तो अनिट्रैप मामले में सीडी कांड पर पलटे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई पेन ड्राइव नहीं है। पेन ड्राइव पुलिस के पास होगी। गोविंद सिंह को पुलिस या फिर बीजेपी के लोगों ने सीडी दी होगी। आपको एक बार फिर बता दें, अनिट्रैप और सीडी कांड पर कमलनाथ ने अपना बयान बदला है। पहले वो दावा करते रहे कि सीडी उनके पास है अनिट्रैप से जुड़ी हुई, और अब उनका कहना है कि ऐसी कोई पेन ड्राइव उनके पास नहीं है। पेन ड्राइव पुलिस के पास होगी। और गोविंद सिंह को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। नेता प्रतिपक्ष उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह को पुलिस ने या फिर किसी बीजेपी नेता ने इसकी सीडी दी होगी। ये अहम खबर है। दरअसल अनिट्रैप और सीडी कांड पर कमलनाथ का एक बार फिर बयान आया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई पेन ड्राइव नहीं है। मैंने आप सबको कहा था, मैंने पेन ड्राइव देखी है, जरूर देखी है। पुलिस वालों ने मुझे दिखाई थी वो पेन ड्राइव, और वो सब तो पुलिस के पास है। वो मुझे पेन ड्राइव उन्हें दिखाई। मैंने कहा मैंने और जांच करो। मैंने उस वक्त कहा और जांच करिए आप, क्योंकि ये सही है गलत है। आज के दिन तो कोई भी कुछ चीज़ बना लेता है, और मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहता जिसमें मध्य प्रदेश की बदनामी हो। इसीलिए ये जांच में पड़ा था। अब उसके आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता। आपकी सरकार के दौरान में जो डीजीपी थे उनका तो पुलिस अधिकारियों में से तो मैं भूल गया। 3-4 पुलिस अधिकारी आए थे, उन्होंने मुझे अपने लैपटॉप में दिखाया था। लैपटॉप में माने 1 मिनट 30 सेकंड। तो मैंने कहा ये पहले चेक करिए, ये मैं देखना नहीं चाहता, ये चेक करिए कि ये सही है। ये नकल लिखे। हाँ, सीडी है उनके पास। किसके पास? गोविंद सिंह जी कह रहे हैं। अब गोविंद सिंह जी को उन्होंने दी होगी या बीजेपी वालों ने दी होगी। सर आप अभी पेन ड्राइव आपके पास है या पुलिस के पास? अभी आपने कहा कि पुलिस ने दिखाई थी, पुलिस के पास ही है, और ये कहा कि एसआईटी की जांच में आपने सहयोग नहीं किया, पेन ड्राइव नहीं सौंपी। अरे भाई, पेन ड्राइव अगर मेरे पास होती, हाँ, मैं तो पहले तो रखना ही नहीं चाहता था। मैंने तो उन्हें कहा और इंक्वायरी करो। पेन ड्राइव लेके मैं करता क्या? और कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ सीधे तौर पर या तो न्यायपालिका को गुमराह कर रहे हैं या फिर जनता को भ्रमित करने की कोशिश में लगे हैं। कोर्ट को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। जनता को गुमराह करने का धंधा नहीं चलेगा। और उसके बाद में भी
लगातार कमलनाथ जी ने मीडिया के माध्यम से ये बात कही है कि मेरे पास भी पेन ड्राइव है, और डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष ने जब कहा था कि मेरे पास भी सीडी है, उसके सवाल पर मीडिया ने जो पूछा था तो इन्होंने फिर कहा था कि मेरे पास भी है। तो ये झूठ बोलकर गुमराह किसको कर रहे हैं? या तो कमलनाथ जी कोर्ट को, न्यायपालिका को, पुलिस को, एसआईटी को गुमराह कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश की जनता। और रायपुर से बड़ी खबर है, धर्मांतरण पर सियासत जारी है छत्तीसगढ़ में। मोहन मरकाम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जवाब दिया है कि हमें भड़काने और धमकाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की सरकार सत्ता में है, ये क्या कर रहे हैं? खुलेआम जनजातीय समाज को अपमानित किया जा रहा है। अपमानित करने वाले लोग कौन हैं? उनसे मारपीट कौन कर रहा है? ये सवाल भी धर्मलाल कौशिक ने उठाया है। न हमको भड़काने की जरूरत है, न हमको धमकाने की जरूरत है, न हमको चमकाने की जरूरत है। सारे काम सरकार में कांग्रेस है, सत्ता में कांग्रेस है, और ये जो कांग्रेस है जो क्या कर रहे हैं, कितना संरक्षण दे रहे हैं। आज खुलेआम हमारे जनजाति समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। आखिर ये अपमानित करने वाले लोग कौन हैं? उनको मारपीट करने वाले लोग कौन है? धमकाने वाले लोग कौन है? और उनको संरक्षण देने वाले सरकार किसकी है? ये जवाब उनके सामने में है। और जबलपुर से बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज शाम तक फैसला सुनाया जा सकता है जमानत पर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राजा पटेरिया की गिरफ्तारी हुई थी। 13 दिसंबर को गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद हैं राजा पटेरिया। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई है और हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि शाम तक फैसला सुना सकता है कोर्ट। राजा पटेरिया की जमानत पर आज फैसला हो सकता है। सुनवाई पूरी हो चुकी है। राजा पटेरिया प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद परेशानियों में घिर गए थे। उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। 13 दिसंबर को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल में भेज दिया गया था और उसके बाद अब उनकी जमानत पर सुनवाई हुई है। सुनवाई भी पूरी हो गई है। कोर्ट जल्द ही इस पर कोई निर्णय सुना सकता है। जबलपुर से बड़ी खबर है। और बात प्रवासी भारतीय सम्मेलन की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर के नमो ग्लोबल गार्डन में पौधारोपण किया। उन्होंने यहां रुद्राक्ष का पौधा लगाया और इस दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय मौजूद रहे। पौधारोपण के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि ये इंदौर के ग्लोबल विकास, प्रगति और पर्यावरण बचाने का पौधा है। वहीं आज ये पार्क वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ कर रहा है। तो तस्वीरें देखिए आप। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर के नमो ग्लोबल गार्डन में पौधारोपण किया है। उन्होंने यहां रुद्राक्ष का पौधा लगाया है और इस दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय भी इस मौके पर मौजूद रहे। पौधारोपण के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये इंदौर के ग्लोबल विकास, प्रगति और पर्यावरण बचाने का पौधा है। योग मित्र का अभियान भी चल रहा है, आपने यहाँ पर पौधा योग भी, पर्यावरण भी, विकास भी, ये भौतिक और अध्यात्म का समन्वय है। अच्छा, लोग बड़े खुश हैं कि अपना पौधा बढ़ता हुआ देख पाएंगे। QR कोड सबको दिए हैं, वो जब चाहेंगे तब अपना पौधा देखें। अच्छा, पूरा विश्व एक जगह है और इंदौर के विकास का, एक ग्लोबल विकास का एक पौधा है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव साकार हो रहा है। विकास लेकिन ग्लोबल,
सबका विकास। तो देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्लोबल पार्क में पौधारोपण किया है और इंदौर के ग्लोबल विकास का पौधा बताया और उन्होंने कहा है कि चौतरफा विकास यहाँ पर हो रहा है, साथ ही जो योग का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है वो भी अद्भुत है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा और आखिरी दिन है। सम्मेलन के आखिरी दिन प्रवासी भारतीयों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। यहाँ कई सालों बाद अपने वतन लौटे प्रवासी भारतीयों ने देशभक्ति वाले गीत गाए, साथ ही उन्होंने जल्द ही भारत वापस लौटने की भी इच्छा जताई। इंदौर के नमो ग्लोबल पार्क में प्रवासी भारतीयों ने पौधारोपण किया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहे। पौधा लगाने के बाद जो प्रवासी भारतीय हैं वो खासे खुश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है। जी बताइए, आपने पौधा लगाया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा और वो भी मुख्यमंत्री के साथ हमने यहाँ पौधा लगाया तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये पौधा लगाने के बाद हमें हर ईयर हमें आना चाहिए इसको देखने के लिए। ये पौधा हमें खींच के लेकर आएगा। देखो, इस पौधे को एक क्यूआर कोड भी दिया है जिससे आप इसको बढ़ता हुआ देख पाएंगे। क्यूआर कोड तो दिया है, हम उससे फॉलो करेंगे, बट चूंकि हमें इंदौर इतना अच्छा लगा, इंदौर इज कॉलिंग अस अगेन, हम इंदौर देखने के बहाने अपने पेड़ को भी देख कर जाएंगे। क्यूआर कोड तो अलग बात, डिजिटल बात हो गई। अच्छा, आप लोग भी तारीफ कर रहे हैं, कल पीएम मोदी ने भी तारीफ की है इंदौर की। यस यस यस, बहुत हमें तो इंदौर आके बहुत अच्छा लगा। इंदौर इतना क्लीन है, यहाँ का खाना तो मुझे इतनी अच्छी लगे और इतना वेराइटी खाना भी है। और ये सब के लिए मुझे मोदी को थैंक्स बोलना चाहिए। मोदी की वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। उनका डेवलपमेंट हमें देख के बहुत ही अच्छा लगा। मोदी है तो मुमकिन है। कल रात को मैं अपने जीवन, आई एम 55 ईयर्स ओल्ड, मैं कल रात को भांग की सब्जी खाई हूँ। आपने अफीम की भाजी खाई होगी। अफीम की भाजी, सॉरी, मैं थोड़ी मिक्सअप हो गई। अफीम की भाजी खाई हूँ और सब, मैं आज तक जिंदगी में वो कभी नहीं, रोटी मिलेट्स का तो सब वैरायटी खाई हूँ, बट ये अफीम की भाजी खाकर ऑसम, बहुत टेस्टी। बाजरा का रोटी और जवार का रोटी, वो भी वो झूले से कुछ बना रहा था, अमेजिंग। वो भी घी के साथ दिया था, इतना अच्छा लगा। वो भी देसी घी। उसने बात, मैं सॉरी त्रिवेदी जी इंटरप्ट करने के लिए, भावना जी, अगर मुझे कोई कहता कि 6 इयर्स क्लीनेस्ट सिटी, मैं बिलीव नहीं गया, ऐसे फेंक रहे हैं, यू नो हाउ दे से, बट यहाँ आके पता चला सच में क्लीन है। मैं सोचती थी नॉर्थ ईस्ट क्लीन है, इंदौर इज रियली अ क्लीन सिटी। इसमें आप सब सिटीजन का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं मॉरिशस से आई हूँ। आपको क्या अच्छा लगा इंदौर का? सब कुछ अच्छा लगा, वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो हमें ऐसा लगा कि मोदी जी हमेशा कहते हैं मॉरिशस एक छोटा भारत है। हमने ये देख लिया कि कितना अच्छा है, मॉरिशस जैसी है। और यहाँ आकर ये पौधा यहाँ डालकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉरिशस यहाँ आ गई है इंदौर पे। मैं एक चीज जी मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ बहुत सी, चलिए अगर 100 अच्छी चीजें हुई हैं, मैं सारे मीडिया चैनल से रिक्वेस्ट करूंगी वो अच्छी चीजें दिखाएं। एक बुरी चीज जो शायद कल हुई थी उसको बार बार ना दिखाएं, जो सारे न्यूज चैनल दिखा रहे हैं। ये मुझे हम लोग नहीं दिखा रहे जी। न्यूज चैनल से अनुरोध है। इतना 100 में 100 भी सब कुछ ठीक किया है, लेकिन एक गलत हो सकता है, उसका आप नेगेटिव मत लेकर आए, क्योंकि हम अपना पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाना चाहते हैं, अपने देश को नेगेटिव नहीं देखना चाहते हैं। अच्छा, आप यूक्रेन से आए, आपने यहाँ पे पौधा लगाया? जी, यहाँ पर हमने पौधा लगाया माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। तो एक ग्रीन इंदौर, ग्रीन एमपी, ग्रीन इंडिया और ग्रीन अर्थ, ये एक क्या कहना चाह रही मोदी के बारे में? मोदी शुड बी
here all the time. एंड प्रधान सेवक के सब सेवक भी बहुत अच्छे हैं, जैसे चौहान साहब हुए और हमारे जयशंकर पर सारे उनके जो सब सेवक आर अमेजिंग। और एक जुड़ना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदी मतलब अपनी अपनी कंट्री है, 62 कंट्री, मुसलमान के लिए, सबके लिए, हमारे लिए एक ही भारत है, तो हम उसको जोड़ना चाहते हैं बस। तो देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना ये प्रवासी भारतीय यहाँ पर कर रहे हैं और इंदौर आकर बहुत ही अपने आप को अभिभूत भी महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। और उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार की सुबह उज्जैन पहुंचकर महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान जयशंकर ने गर्भगृह में महाकाल की पूजा अर्चना की, उनसे देश की प्रगति और विश्व कल्याण की कामना की। वहीं विदेश मंत्री ने महाकाल लोक का दौरा भी किया। इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने आए देश विदेश के मेहमान उज्जैन भी आ रहे हैं और महाकाल का आशीर्वाद लेने के साथ साथ महाकाल लोक भी घूम रहे हैं। चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उज्जैन पहुंचे और महाकाल की उन्होंने पूजा अर्चना की, दर्शन किए, महाकाल लोग भी गए। जयशंकर आपको ये भी याद दिला दें, बता दें कि जो लोग भी इंदौर पहुंचे हैं प्रवासी भारतीय, वो उज्जैन भी जा रहे हैं, महाकाल के दर्शन भी कर रहे हैं।